रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। बादलों ने चांद को ढांप लिया था और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसके बारे में बुजुर्ग कहा करते थे कि वहां कोई चीज रहती है, कोई इंसान नहीं, कुछ और। हसन एक जिद्दी नौजवान हमेशा कहता था कि ये सब एक कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। एक रात दोस्तों की शर्त पर वो अकेला लालटेन लेकर उस कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। हसन ने लालटेन ऊपर की और कुएं में झांका। पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था, फिर नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई, हल्की मगर कान चीर देने वाली। कौन है? हसन चीखा। कोई जवाब नहीं, बस वही हंसी जो अब करीब आती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज तेज होती जा रही थी। हसन ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जम गए, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। कुएं के अंदर से एक सफेद लंबी उंगलियां वाला हाथ निकला और हसन के टखने को पकड़ लिया। लालटेन जमीन पर गिर गई, रोशनी बुझ गई। आखिरी बार गांव वालों ने हसन की आवाज सुनी, एक खौफनाक चीख जो रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह कुएं के किनारे सिर्फ उसी की जली हुई लालटेन मिली। हसन नहीं मिला और ना ही कभी वापस आया। शहर के पुराने होटल के लोग बरसों से खाली पड़ा देखते थे। कहा जाता था कि वहां रात गुजारने वाला कभी सुबह जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन फहद, जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, दोस्तों की जिद पर वहां रात गुजारने पहुंच गया। रिसेप्शन पर मौजूद बूढ़ा मैनेजर बस इतना बोला, अगर रुकना ही है तो कमरा नंबर 4 में मत जाना। मगर फहद हंसा और जानबूझकर वही कमरा मांग लिया। कमरे में दाखिल होते ही अजीब सी बू थी, जैसे पुराने खून और गीली मिट्टी की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही औरत की शक्ल थी, काली आंखें और एक अजीब सी मुस्कुराहट। रात के 12 बजे खिड़की खुद ब खुद खुल गई। सर्द हवा कमरे में भर गई। इस लम्हे दीवार पर लगी एक तस्वीर के अंदर जो औरत थी, उसकी आंखें हिलना शुरू हुई। फहद ने सर झटका, ये बस वहम है। मगर फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ। लाइट टिमटिमाना शुरू हो गई और बुझ गई। अंधेरे में फहद की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत करीब इसके कान के पास एक मध्यम सरगोशी उभरी, ये कमरा मेरा है, यहाँ से चले जाओ। फहद ने फोन की टॉर्च ऑन की। सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने आईने की तरफ देखा, उस औरत की झलक नजर आई। वही स्याह आंखें, वही मुस्कुराहट। अचानक तस्वीर से एक हाथ निकला और आईने के अंदर से फहद को पकड़ लिया। इसके बाद बस एक चीख सुनाई दी और सब खामोश। अगली सुबह कमरा नंबर 4 खाली था। फहद की कोई निशानी नहीं मिली, ना ही वो मिला। लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर में एक नया चेहरा था। वो फहद का चेहरा था। अस्पताल का आखिरी वार्ड। बारिश की रात थी। शहर के पुराने अस्पताल की तीसरी मंजिल बरसों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं। लेकिन नर्स आयशा को आज ड्यूटी मिली थी और बदकिस्मती से इसका काम था बंद वार्ड में दवाई रखना। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती रही। ऊपर पहुंचकर उसने देखा दरवाजे पर जंग आलू ताला लगा है। ताला जैसे ही खुला, एक ठंडी लहर इसके जिस्म से टकरा गई। अंदर कमरे बिल्कुल वीरान थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटे हुए बेड। लेकिन कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था। आयशा ने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था और इस पर किसी ने ताजा फूल रखे हुए थे। अचानक इसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। वो मुड़ी, कोई नहीं था। फिर एक सरगोशी उभरी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आयशा के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स टिमटिमाई और एक लम्हे में बुझ गईं। अंधेरे में आयशा को कुछ हिलता नजर आया। एक मरीज सफेद चादर में लिपटा हुआ। चादर हटी, एक चेहरा सामने आया। आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली स्याह गड़े। वो चीज आयशा की तरफ बढ़ने लगी। आयशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जैसे अस्पताल खत्म ही नहीं हो रहा हो। आखिरी बार इसकी चीख सुनाई दी और फिर सब खामोश। अगले दिन अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक ही चीज मिली, एक नर्स की बैच और ऑपरेशन टेबल पर ताजा रखे हुए फूल।